और इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। संजीव बालियान ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया। भ्रष्टाचार के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। संजीव बालियान ने कहा सीबीआई या अन्य एजेंसी से इस मामले की जांच कराई जाए। सच्चाई सामने आना जरूरी है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन गौड़, हमारे संवाददाता। पवन, लगातार तकरार मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के साथ यहां पर दिखाई दे रही है। अब अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले से संगीत सोम और संजीव बालियान का जो लगातार विवाद चल रहा है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हुई। इसके बाद जब परिणाम आए दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए। और अब जो है संगीत सोम के द्वारा जो आरोप है उनके ऊपर कई सारे पत्रक बंटवाए गए थे जिनमें संजीव बालियान के ऊपर कई तरह के घोटालों के आरोप लगाए गए थे। तो ऐसे में अब जो है संजीव बालियान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए पत्र लिखा है। पत्र में लिखकर यह मांग की है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं उस पर मैं चाहता हूं कि किसी सीबीआई या अन्य किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी के जरिए उनकी जांच कराई जाए। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने पूरे दोनों कार्यकालों में सरकार चलाई है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। उन्हीं के सानिध्य में रहकर मैंने लगातार काम किया है, क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। कई सारे काम उन्होंने इस पत्र में गिनवाए हैं कि किस तरह से चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या काउ सेंचुरी बनाने की बात हो, तो मैंने लगातार काम किया है, अपने क्षेत्र का विकास किया है। ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई आरोप बनते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच की जाए, उनकी जांच करवाई जाए। तो उसी को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि सीबीआई या अन्य किसी उच्च स्तरीय जो जांच एजेंसी है उनसे उसके ऊपर आरोप लगे हुए जो आरोप है उनकी जांच करा ली जाए। पवन, ये पूरा विवाद था क्या? दर्शकों को जरा आप समझाइए कि आखिर क्या विवाद था, इसके चलते संजीव बालियान को ये चिट्ठी लिखने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, जिस तरह से लगातार आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों ही नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आए। आपने देखा होगा कि संगीत सोम लगातार बयानबाजी कर रहे थे, संजीव बालियान उसका जवाब दे रहे थे। उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान जो है वो हार गए, उसके बाद में दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। संजीव बालियान ने कहा कि मैं जो हार का कारण है वो संगीत सोम है। कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। इधर से जो संगीत सोम है उनके द्वारा कहा गया कि इन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं कराया, कई सारे मामलों में घोटालों में इनका नाम है। तो ऐसे करके लगातार पत्रक बहुत सारे बंटवाए गए थे। तो उसका जवाब देते हुए आज संजीव बालियान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और पत्र में लिखकर यह मांग की है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उसकी जांच जो है केंद्र सरकार करवा ले। तो क्या ये माना जाए कि अब इस पूरे मामले को ऑल तूड़ दे दी गई है और ऑल तूड़ देने के बाद अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कुछ कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से दोनों ही नेताओं की लगातार बयानबाजी जारी है, कहीं ना कहीं ये पार्टी का जो अनुशासन है उसको तोड़ते हुए नजर आती है। चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान की बयानबाजी हो या अब जो लगातार बयानबाजी हो रही है वो पार्टी ने लगातार इनको हिदायत दी थी कि जो भी आपके मसले हैं उसको पार्टी फोरम पर रखिए, उसको पार्टी फोरम पर रखकर उसकी बातचीत करिए, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखकर ये लगातार बातें बयानबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं पार्टी अब इनके खिलाफ कोई ना कोई अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो भी कर सकती है। पिछले दिनों से लगातार पार्टी के द्वारा संकेत दिए जा रहे थे कि जो भी नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ पार्टी के विरोधी गतिविधियों में काम किया है उन पर कहीं ना कहीं पार्टी कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।